हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू iXMB। सो स्टूडेंट्स, डीआरडीओ की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो लास्ट की 2-3 वीडियो में हमने परसेंटेज का बेसिक जाना था, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वालिटी क्वेश्चन और क्या इनका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, कैसे हम इसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 to 15 सेकेंड, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज इक्वल। सो यू नो वेरी वेल, एसपी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया था, और सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। सो द एसपी ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, इक्वल। इफ फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है एट अ लॉस ऑफ 10%। तो 20% और 10%, राइट, एट हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो आपको बताना है कि आपको ओवरऑल क्या होता है अगर आप पहले उसको आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे और सेकंड आर्टिकल को जो है 10% के लॉस पे बेचते हो, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होता है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को ना ही एक्स से सॉल्व करेंगे, एक्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक कन्वेंशनल अप्रोच हो जाएगी, 100 लेके हम सॉल्व नहीं करेंगे, सीपी और एसपी का फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं आपने वही मेथड यूज करना है, तो विद इन 10 to 15 सेकंड जो है आप इसको एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस, और यहां पे मैं लिखता हूं सेलिंग प्राइस, यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट आर्टिकल, और यहां पे मैं लिखता हूं सेकंड आर्टिकल। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं करा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल। यहां पे हमें एक चीज गिवन है कि पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे, तो आप जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। दूसरे आर्टिकल को उसने बेचा है 10% के लॉस पे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना होता है, दैट इज 1/10। अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 एंड 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। मैंने आपको परसेंटेज में सारी चीजें बताई थी कि कैसे हम जो है आपस में इनका कन्वर्जन करते हैं, परसेंटेज टू इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिकली जो हमारी पहली वीडियो थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि इसमें जो फ्रैक्शन में हमारे जो नीचे वाली वैल्यू होती है, दैट मींस जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस यूजुअली, और जो हमारा ऊपर होता है वो होता है हमारा, अगर प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट होगा और लॉस बोला है तो लॉस होगा। तो यहाँ पे जैसे कॉस्ट, यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है तो 5 हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे उसे 10% का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। तो सीपी पे जो हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो बोले कि प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, तो तब उस कंडीशन में हमारी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी। यूजुअली क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू जो हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। तो फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो आपका जवाब होगा 5। सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10। ये हमने कुछ नहीं करा, हमने यहां से कॉस्ट प्राइस निकाला। अब देखो उसने क्या बोला है कि पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो ये हमारा सीपी है, और सीपी का इस वैल्यू का 20% क्या है, ये, तो इसका मतलब इसका 20% ये इसके प्रॉफिट पे बेचता है, तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा, 6। भाई, अगर मैं 100 रुपए का सामान खरीद के लाता हूं, मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो मैंने बेचा कितने में होगा, तो आपका जवाब होगा 100 + 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 120। सो ये 120 हमें कहां से मिला, 100 + 20। 100 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, 20 हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। ये हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है ये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का सम होता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि 5 हमारी कॉस्ट प्राइस है, 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो इस वैल्यू का 20% हमारा ये वाला वैल्यू है न्यूमिनेटर, तो इसका मतलब ये हमारी सीपी है और ये हमारा प्रॉफिट है। तो सीपी में जब अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो हमारा यहाँ पे पहले आर्टिकल के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, एक चीज मैं यहाँ पे आपसे बोलूं, अब हम सेकंड आर्टिकल के लिए आते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी है कॉस्ट प्राइस, इसका 10% कितना है ये, लेकिन ये लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस में से जब हम लॉस माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकलती है, कॉस्ट प्राइस में जब हम लॉस माइनस करते हैं तो हमारी एसपी निकलती है। रिलेशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जानते हैं कि एल लॉस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो अगर मुझे एसपी निकालनी है तो एसपी हमारी क्या होगी, सीपी माइनस लॉस। एसपी हमारी क्या होगी, सीपी माइनस लॉस होगी कि नहीं होगी, एसपी हमारी सीपी माइनस लॉस होगी।
तो 10 हमारी सीपी है, लॉस हमारा 1 है, इसका 10% क्या है, इसका 10% हमारा 1 है। तो 10 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरी एसपी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी। हमारी एसपी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। एसपी हमारी 9 आ जाएगी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ पे हमें क्या मेंशन है, द एसपी ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, मतलब दोनों आर्टिकल की एसपी इक्वल है, सेम है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा, एसपी को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एसपी 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम हम कैसे बनाएंगे, तो आपका जवाब होगा, आपको जो है इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं और इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम बन जाएगा भाई। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, तो 18 18 हो जाएगा ये। अब अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हमारी सीपी आ जाएगी 15 और यहाँ पे हमारी सीपी आ जाएगी 20। सीपी हमारी 15 आ जाएगी और सीपी हमारी आ जाएगी 20। पहले आर्टिकल की सीपी 15, दूसरे आर्टिकल की सीपी 20। यहाँ पे पहले आर्टिकल की एसपी 18 और दूसरे आर्टिकल की एसपी भी हमारी 18 हो जाएगी। तो एसपी देखो दोनों की इक्वल होगी, जैसे उसने क्वेश्चन में बोला है। तो आपने यही लाइन इसमें समझनी है कि दोनों की एसपी इक्वल है, तो आपने क्या करना है कि एसपी इक्वल करना है। कल को अगर बोल दे कि सीपी इक्वल है तो आपने सीपी इक्वल करनी है। तो बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल हमारी एसपी हो गई 35, टोटल सीपी होगी 35, टोटल एसपी हो गई 36। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो यहाँ पे हम 100 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2:6/7% इज द प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 2/6/7% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसमें इस लाइन का महत्व समझना है, जो ये पहली लाइन दी हुई है कि एसपी ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, मतलब दोनों आर्टिकल की एसपी इक्वल है। यही इसका सवाल का तोड़ है। यहाँ पे हमने आर्टिकल की एसपी इसमें इक्वल करनी है। तो इक्वल हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि 6 और 9 का एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे। बेसिकली इक्वल अगर हमें करना है तो हम एलसीएम ही लेंगे। तो इसका एलसीएम ले मैंने 18, तो इसको मैं 18 बनाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई हुई तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो फिर हमने टोटल एसपी 35, टोटल सीपी 35 और टोटल एसपी हमारी 36 हो गई। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 1/35। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ऐसे आपने इनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, इसमें ये कह रहा है ये कि ओवरऑल इसमें हमें 3% दे दी, राइट। तो पहली परसेंट 12.5% दे रखी है। तो अब मैं यहाँ पे आपको जल्दी 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा 1/8। याद रखना है बिल्कुल आपने। दूसरा यहाँ पे बोल रखा है कि 37.5%, इसका वैल्यू होता है हमारा 3/8। नेक्स्ट वन इज 6.25%, इसका वैल्यू आपने ऐसे लर्न करना है जैसे मुझे लर्न हो रखा है, दैट इज 1/16। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो फर्स्ट आर्टिकल की सीपी 8, प्रॉफिट पे है, सारी चीजें प्रॉफिट पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 9, है ना। 8 + 1 9, ये 8, तो 8 में 3 ऐड करेंगे 11, ठीक है। ये 16 में 1 ऐड करेंगे 17। तो ये हमारी सीपी और एसपी आ गई, पहले आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल और तीनों आर्टिकल की। उसने कह रखा है अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल ऑन द सेम कॉस्ट प्राइस। अब आपने देखना है कि उसने क्या बोल रखा है कि सेम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब सेम है, हम अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉस्ट प्राइस भी सेम, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हमें कॉस्ट प्राइस सेम बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस हम सेम कैसे बनाएंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, तो हम सबको 16 कन्वर्ट कर देंगे। सबको हमने क्या कर दिया, 16 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा सब 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 2 से होगी, इधर 1 से करी तो इधर भी 1 से होगी। तो आप देखेंगे पहले की जो एसपी आ गई 18, दूसरे की एसपी आ गई 22 और तीसरे की एसपी आ गई हमारी 17। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टोटल सीपी, पहले की सीपी 16 और 16, तो टोटल हमारे सीपी कितनी आ गई 48, और ये आ गया हमारा 7 और 2 9 और 8 17, है ना। 7 और 2 9 और 8 17, और फिर एक आ गया 2 और 2 4 और 1 5, 57। तो हमें आप देखेंगे टोटल हमारी सीपी आ गई 48 और टोटल हमारी एसपी आ गई 57। तो आप देखेंगे हमें टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें 9 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 48 पे। तो हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे, 100 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे कितना आएगा भाई
तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 25 और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 12 और 3 से कटेगा ये 3 बार और 3 से कटेगा ये 4 बार। तो 25 या 75 और 75/4 का मतलब कितना होता है? 75/4 का मतलब होता है हमारा लगभग देख लेंगे इसे 4 एकम 4 है ना, फिर हो गया हमारा ये 35, 4 8 32, 18.75 ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर। 18.75% इज द राइट। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो 18.75% ही आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आए तो आपने कुछ नहीं करना है, 100 नहीं मानना, x नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, आपने जो है फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान रखनी है बस। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होंगी तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अगर वो बोलेगा कि Cp इक्वल है तो आप Cp को इक्वल करेंगे, आप बोलेंगे Sp इक्वल है तो आप Sp को इक्वल करेंगे। सो दिस इज द ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको कुछ कमेंट में चाहिए, अगर आपको कुछ और आप रिलेटेड पढ़ना है इससे या किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, आपने आंसर बताना आपका आंसर क्या निकल के आता है। फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये हमारा आज के लिए था। तो अगर आप डीआरडीओ के कोर्स के लिए कोर्स में हम इनरोल कर सकते हैं आप इसमें, राइट। यहाँ पे आपको 42% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और आप अगर आज ही यानी कि 16 सितंबर को इनरोल करते हैं तो 57% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको एक क्रिस्प तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, वेल सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस कोर्स में आप जरूर इनरोल कीजिएगा। डीआरडीओ CPTM का कोर्स है हमारा, राइट। इस नंबर पे आप विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जिन बच्चों का भी डीआरडीओ का एग्जाम है इस वीडियो के थ्रू उनको मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड की जा सके, राइट। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।